हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका जाखड़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज वाला ब्लॉग है, दिल्ली पहुँच गए हम घर से, मतलब ससुराल से वापस अभी दिल्ली आ गई हूँ। और ये बैठा है एक बेटा ये बैठा है। बच्चों का बिल्कुल मन नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है इस मेरा भी नहीं लग रहा है मन, पर क्या करें, आना तो पड़ेगा क्योंकि इनसे खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसे तो हम 10 दिन और रह सकते नहीं तो रहे थे, बाकी बच्चा इनका होमवर्क भी ये लोग नहीं कर पाए थे। देखो वाइट बाल दिखने लग गए हैं, बूढ़ी हो गई मम्मा। कदर करना है भाई बालों में इतने कलर नहीं करते मम्मा, अच्छा नहीं रहता है। क्या बोले देखो तो अभी घर में था प्रोग्राम में, तो उस टाइम में क्या हुआ था, प्रोग्राम थी 2 दिन पहले, इतनी भयंकर आंधी आई थी, इतनी भयंकर पूछो मत, कि सफाई करते 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 पूरा दिन निकल गया था। फिर वो और मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ लाइट और सफाई करे सबसे ज्यादा। फिर रात्रि जागरण था, तो वही होता है ना, घर में अगर छोटा सा फंक्शन होता है तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, तो उसी में लगे रहे थे पूरे दिन। अकेली थी घर में, सासू माँ थी तो वो तो खेत में गाय भैंस का काम करने चली जाती, फिर घर पे अकेली थी। मैं तो थी कभी साथ में। हाँ, परी ने भी हेल्प कराई मुझे घर में बहुत सारे कामों में। फिर पानी की शॉर्टेज तो वहाँ भी थी, पर ये था वहाँ पे स्टोरेज बहुत था, तो हम स्टोरेज करके रखते थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, शाम तक यूज़ करते थे। सुबह फिर दूसरे दिन 5 बजे जाके पानी आता था, तो वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे। 1 मिनट, दर्द हो रहा है मुझे हैंड में, पकड़े पकड़े फ़ोन। फिर रात्रि महिला संगीत हुआ लेडीजों का, मतलब कि जो लेडीजों का होता है उसमें फ़ोन नहीं उठा पाई थी, काम में। फिर वही होता है ना, गाँव की लेडीज हैं, कोई आती है व्लॉग में, कोई नहीं भी आना चाहती, तो उस चक्कर में किस लिए किसी के फालतू में मुँह बनाना था। फिर उस दिन रात को मैं 340 पे फिर उस दिन रात में भी चाय वाय बनाने का, कभी वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, ऐसे ही चलता रहा। सुबह उठ के देखा माहौल, तो आंधी इतनी भयंकर, पूरे परिवार का खाना था। फिर अब खाना बनाए तो कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बाहर चूल्हे पे खाना बनाना था और आंधी इतनी तेज आ रखी थी कि एक बार तो ऐसे लगा था कि मैंने मम्मी को बोल दिया, मम्मी प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, रात में बनाते हैं खाना। तो ये लगा कि रात को अगर लाइट वाइट नहीं आई तो वैसे दिक्कत हो जाएगी। वैसे इन्वर्टर तो लगा घर में, पर फिर भी रात को अगर आंधी नहीं रुकी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ था कि दूसरे दिन सुबह वो प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि हाथ दर्द होने लग गए, तो स्टैंड लगाया, मैं सोचा स्टैंड लगा देती हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह ये भी पहुँच गई थी, तो ये पहुँच गई, तो ये मान लो कि मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। तो थोड़ा सा पीछे करते, मैं थोड़ा दिख नहीं रही हूँ अच्छे से। ये सुबह पहुँचे थे 6 बजे की समथिंग घर में, थोड़ा उन्हीं पीछे 6 बजे पहुँचे थे, 6 बजे इनकी ट्रेन आई थी, उस टाइम पहुँचे थे ये लोग। लेट हो गए। फिर आते ही इन्होंने अपना थोड़ा वो हाथ पैर धुले वगैरह, फिर वो करा, इनको लगा दी मैंने सब्जी भी, कि आप लोग सब्जी काटो बैठे बैठे और मैं और काम करती। थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम, हाँ अभी ठीक है, कैमरा सेट होने में टाइम लग जाता है। इन्होंने सब्जी काटी थी, बैठा थे कैसे बंदर, और फिर मैंने दूध गर्म चढ़ा दिया खुद चूल्हे के ऊपर। मम्मी आई आते ही मम्मी ने ना चावल वगैरह डाल दी थी उसमें, खीर बनना स्टार्ट कर दी। तो मम्मी भी बोली कि ना सब्जी भी नहीं बनेगी और वो खीर बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो मैंने एक ही बात बोली, मम्मी टेंशन मत लो, हो जाएगा सारा धीरे धीरे, इतना भी टाइम है, 12 बजे से पहले कोई खाना खाता नहीं है गाँव में। तो एक साइड मम्मी ने खीर बनाई, एक साइड मैंने सब्जी बनाई, बना के कम से कम भी भाई 30-40 लोगों का खाना बन जाता है। ऐसे अगर प्रोग्राम रखते हैं ना हम लोग, तो 30-40 लोगों का खाना बन जाता है। हमने इतने लोग रखे नहीं थे, इतने ही थे बेटा, सारे खेत वाले थे, दूसरे खेत वाले थे, सब थे ना। हाँ 20-30 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे, 30 की समथिंग लोग तो आ ही गए होंगे, है ना। फिर जलेबी मंगाई थी, 6-7 केजी जलेबी मंगवाई थी, तो जलेबी के लिए तो हमने पहले ऑर्डर दे दिया था। खीर जलेबी हो गई थी खाने में मीठे में, तो और सब्जी और रोटी हो गई थी और छाछ राबड़ी हो गई थी। फिर मम्मी ने लगाया आटा वाटा लगा लूँ के, और फिर हमने ना, मैं नहाने चली गई थी, बच्चों को नहलाया, बच्चों को रेडी वेडी करा, खुद रेडी हुई। फिर मैंने सोचा कि 11 बजे थे, तो मम्मी बोली तुम लोग रेडी हो लो, इतनी देर में मैं 2-4 रोटियाँ सेक लेती हूँ। तो मम्मी ने ना वो मंदिर में दोग लगाने के लिए चूरमा बनाया, चूरमा बना के, और फिर हमने रोटी वोटी सेक साक की रोटी, और 12-12:30 बजे तक सब लोग आ गए थे, सब मतलब कि स्टार्टिंग हो गई थी आने, आए तो 2-2:30 बजे तक थे। फिर सबको खाना वाना खिलाया, सबके बर्तन वर्तन साफ करे कर करा के 3 बज गए थे।
फिर सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रात को भी अच्छे से नहीं सो पाए थे, पूरी रात को लेडीज घर में रात को रही थी ना, 3 o'clock पे सोई। ये पूरी रात जगी हुई थी, सब देख लो पूरे वो कर रही थी। और मेरी फ्रेंड नीतू और मैं तो सो दीदी है वो, फ्रेंड नहीं बोलते, दीदी है ना आपकी। हाँ। फिर ऐसे में लगे रहे थे। फिर उस दिन रात में इनको तो जाना था, कोई इनके पार्टी थी भैया के साथ, कहीं जाना था तो वहाँ चले गए ये। और घर में बचे थे हम लोग, तो हम लोगों ने अपना दिन में सब्जी वब्जी बनी थी, बस रोटी बनानी थी, रोटी बनाई खाई और सो गई। सो क्या गए थे ये था, हाँ फिर मैं अपने कपड़े वपड़े तैयार करने लगी। ये बोले रात की टिकट है, इन्होंने रात की ही टिकट करवा दी। अब उसमें हमारी वो कंफर्म नहीं हुई, एक सीट कंफर्म हुई तो वो हमें कैंसिल करनी पड़ेगी। अभी रात का टाइम है तो बच्चों के साथ एक सीट पे तो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरे दिन उठ के मैंने भी वही काम वाम में अपने में लग गई। इतने में पापा गए हुए थे खेत में, आते ही पापा बोले कि मतलब पापा के ससुराल, मतलब ये मेरी सास के मायके जाना था, तो वो बोले कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बच्चे भी जा रहे थे, बोले बच्चों को लेके वो मेरा क्या है? दादेरा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो सब मेरा लोग नहीं दादेरा समझते ना। वो मेरा भी फिर पापा ने दादेरा है। खेत से आते ही बोला कि बच्चों को तैयार कर दो, बच्चों को लेके हम वहाँ जा रहे हैं, और संदीप भी जाएगा तो हम आ जाएंगे 11-12 बजे तक, तुम लोग फिर चले जाना, 2 बजे तुम्हारी ट्रेन है तो चले जाना। फिर मैंने सोचा सब जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं तो चलो हम भी क्यों नहीं लगे हाथ चले आते हैं। बहुत दिन हो गए गए हुए, दिसंबर में गई थी। तो फिर मम्मी आई खेत से, तो मम्मी से पूछा तो मम्मी बोली चलो जब जा ही रहे हैं तो तुम लोग भी चलो। फिर वहाँ चले गई, वहाँ से डायरेक्ट आते ही घर में मतलब 2 बजे पहुँचे थे। आते ही फिर से वही कपड़े वपड़े चेंज करे सबके, जो अंदर रखने थे फिर अलमारी 2 में बजे वाली रखे। ट्रेन कैंसिल कर दी हमने, 4 o'clock वाली करवा दी। हाँ फिर वो करा, फिर 4 वाली ट्रेन में आना था हमें। फिर सारे सामान वामान सारा कुछ तो मेरा सामान रेडी था, कुछ एक सामान था जो रेडी नहीं था, वो रेडी करा। फिर करा कि आटा वाटा लगाने लगी। मम्मी ने बोला मैं बना दूंगी रोटी, तुम मुझे जगा देना। फिर मैंने सोचा मम्मी तो सो रखी है, किस लिए जगाना है अभी। फिर आटा वाटा लगा लो के, और जैसे ही मतलब अलग भट्टी आटा लगा के अलग हुई थी, इतने मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने रोटी बना दी थी, मैं तैयार हो गई थी, बच्चों को रेडी कर दिया था। फिर हम 4 वाली ट्रेन में आके स्टेशन पहुँच गए। तब तक मेरा फ़ोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं ऐसे ना फ़ोन पकड़ के ना ब्लॉग शूट कर लूँ बिल्कुल भी। तो अभी फिर भी देख लो, मैं वहाँ से आई हूँ तो हमें क्या हुआ, हमने ना लोकल ट्रेन बस लोकल डब्बे में ही बैठ के आई, क्योंकि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी। तो फिर भी हम आए, तो रात को 11 बजे पहुँचे। आगे इतना परेशान थे, घर से खाना बना के लाए थे। वैसे बच्चे तो ट्रेन में 1-1 रोटी खाई थी, लोग तो सो गए, मैं भी सो गई थी। फिर इन्होंने मुझे जगाया कि खड़ी हो जा, नहा ले, नहा के फिर थोड़ा बहुत खाना खा ले। तो फिर मैं उठी, नहाई, नहा के खाना खाया। 1 रोटी खाई थी, मतलब छाछ राबड़ी की बोतल भर के लाई थी, तो वो पिया मैंने, और वो पी के फिर हम सो गए थे। सुबह उठे, उठ के दूसरे दिन देखा घर की हालत, तो करी साफ़ सफाई। अब साफ़ सफाई के आगे बात चलती है, जहाँ जिस लोकेशन में हम रह रहे हैं फिलहाल, वहाँ पानी की इतनी भयंकर शॉर्टेज है ना कि पूछो मत। 3 दिन से कपड़े नहीं धुले हम लोगों ने, ये कहानी हो रखी है। तो अभी सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सरकारी क्वार्टर तो लेने ही पड़ेंगे हम लोगों को, लास्ट में यही ऑप्शन बचा है। और अभी सोच रही हूँ डेली ब्लॉग बनाऊँ। आज सुबह से भी सोचा था कि सुबह से बनाऊँ, सुबह जैसे ही काम वाम करके अलग हटी, इतने में पहले वाईफाई वाले भैया आ गए कि वाईफाई लगाना, तो वो पहले तार वार बिछा के गए थे, अभी वो भैया आके लगा के गए हैं वाईफाई। तो आज तो पूरे दिन में वाईफाई लगा है, एसी इन्होंने लगवा दिया, टीवी लगवा दिया है, वाईफाई लगवा दिया है। अब क्या बचा तुम लोगों का, पूरी सुविधा देती है A to Z आज के दिन इन बच्चों को। अभी उन बस सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए हम लोगों को, अभी पढ़ाई करे दबा के। मुझे तो आइसक्रीम खानी है। ये देखो, आइसक्रीम रोज खानी होती है। तो वही बने रहे ब्लॉग के अंदर। ये था मेरा रूटीन, जो मैंने अभी तक ब्लॉग नहीं बनाया है ना, उस बीच का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, और कोशिश करूंगी कि शायद अभी से मैं डेली ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूं। और बच्चे मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं भाई ब्लॉग बनाने, पहले इतना सपोर्ट करते थे, जब भी मैं बोलती थी ना तो कैमरा उठा लेते थे, अभी कैमरा नहीं उठाते हैं। अब तो मनाना है तो ये देख लो। सॉरी गाइस, बहुत दिन हो गए हमने वीडियो नहीं बनाया, और अभी तक वीडियो छोड़ा भी नहीं है इसका, सॉरी इसके मतलब। तभी वीडियो बनाओगे ना? हाँ, पक्का। मम्मा जब भी काम करती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी, दिखाओगे गाइस को, ठीक है? तो बने रहे ब्लॉग के अंदर। अभी आप लोगों को दिखाते हैं, चाहती हूँ लाइक सब्सक्राइब और फॉलो। जब फौजी साहब आएंगे ड्यूटी से 7:30 बजे के समथिंग, तो उस टाइम आप लोगों को दिखाते हैं ज्यादा से ज्यादा। अभी हमारा खाना वाना सारा हो गया है कंप्लीट, अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। ओके बाय बाय। आइसक्रीम के चटोरे
पूरा मुंह पर रखा है। आज मैंने इसको दूसरी वाली आइसक्रीम ला के दी है जो बचपन में हम लोग खाया करते थे। और दूसरी चटोरी ये, इतनी चटोरी है, इतनी चटोरी आइसक्रीम की, ये क्या ही बताऊँ मैं। हमें आइसक्रीम का पूरा दुकान मिले, मजे ही आते। देख लो, इतना इतना आइसक्रीम खाने के बाद भी इनका मन कर रहा है कि आइसक्रीम की इनको दुकान मिल जाए। क्या हाल चाल है भाई? ये बर्फ है, तो घर में मैं भी जमा दूंगी, वो पड़ी है ना अपने घर में। इसमें कलर फूड नहीं है ना आपके पास। और मौसम हो रखा है बहुत ही तूफानी तूफानी मौसम, शायद आंधी आने वाली है। बारिश का तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है। बारिश आएगी तो पकौड़े बनेंगे घर पे। का रूल है, अगर बारिश आई तो पकोड़े बनेंगे, मतलब कि बारिश आती है अब नहीं बोलता पकोड़े बनना नहीं मम्मा, नहीं आएगी तो नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। ये रूल है भाई। लौकी होगी तो लौकी के बना लेंगे, सूजी नहीं होगी तो। कैमरा साफ करने दो मुझे। आज एकदम पकौड़े नहीं बनाने आता हो, जाओ मेरी मम्मी से डांटूंगी। ना मम्मा को तो नहीं आती भाई। जूस मत वाला। जाओ हैंड वॉश करके आओ, जल्दी जाओ। मम्मा पहले हैंड वॉश करके आओ, जाओ। हाँ जाओ ना जल्दी। क्या बोल रहे हो भाई? वाइट वाइट बाल दिखने लग गए, देखो कितने तेज ज़्यादा हो गए। बूढ़ी हो गई आपकी मम्मा। बूढ़ी तुम लोगों ने कर दी, हुई नहीं। पूरे दिन जान खा खा के इतना परेशान करते हो ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा। शादी करके पछता रही हूँ। बड़े आराम से मुझे ना बिस्तर पे खाना मिलता था, तुम्हारी नानी सब कुछ मुझे बिस्तर पे देती थी। और अब पूरे दिन तुम लोगों का काम करते करते बाल इतनी बार बांधती हूँ भाई। आप सोचते होंगे कि हर बार ना इसके खुले बाल में कैसी दिखती है, इतनी बार इसके बाल बांधती हूँ ना। मैं ज़्यादा आइसक्रीम खाने में सर दर्द हो रहा है मुझे। क्यों खाई तो? पूरे देखो लिप कैसे हो गए आपके। अभी एसी को कर दिया बंद, क्योंकि थोड़ी देर बच्चे को पंखे की हवा भी लगनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी पूरे दिन एसी रहती है इन लोगों की। सुबह से लेकर रात को पूरी रात चलाते हैं, तो ये भी गर्म होती है, तो सोचा थोड़ी देर की